ये लोग अपने बाप के बिगड़े हुए औलाद हैं और सरकार के इशारों पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको अभी बाद में पता चलेगा। हमारे किसान के खिलाफ है, हम उसको बदलेंगे। और वही अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा श्रेणी का दूध है, तो हमने पिया है। और मैं अभी से PhD कर रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने इतनी जल्दबाजी में आनन फानन में लिया है ना, तो सारी यूनिवर्सिटियों को नोटिस भेजा है कि आप इस पर चर्चा करके प्रोफेसरों से राय लीजिए। तो हर जगह पे ऐसे ही कानून ले आ रहे हैं, चूंकि उनकी पूर्ण बहुमत है। तो रातों रात को 12 बजे उठ के वो छोड़ के आए हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस छोड़ के आए हैं। तो हम पढ़ने आए हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे माँ बाप यहाँ बैठे हैं तो हम भी दूर नहीं हैं। हम अलग अलग स्टेट से आए हैं। भारत के मजदूर किसान इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। खुले आसमान के नीचे और इस रोड पर आपको इन युवाओं के माध्यम से नारे सुनाई दे रहे होंगे और लगातार युवा अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस किस तरह के जो नारे हैं, स्लोगन है, वो युवाओं ने लिखे हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज युवा अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये सरकार जो है पहले छात्रों पे अत्याचार करी, फिर नौजवानों पे, लॉकडाउन के टाइम नौजवानों पे अत्याचार करी, जॉब छीन ली गई उनकी। अब ये किसानों पे अत्याचार कर रही है। धीरे धीरे पूरा देश को पूंजीपतियों के हवाले करने का इरादा है। इसके खिलाफ हम लोग आज सफाई के लोग यहाँ पर इसके विरोध में और किसानों के पक्ष में हम लोग यहाँ खड़े हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और मरते दम तक ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ऐसे सरकार के विरोध में जो पूंजीपतियों के इशारों पे काम करती है, उनके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज देश का युवा जब उसको शिक्षा लेनी चाहिए थी, कॉलेज में होना चाहिए था, ऐसी क्या आफत आ गई कि आज देश का युवा सड़कों पर है? ज्यादातर कैंपस बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन शिक्षा का व्यवस्था किया जा रहा है, जो कि पूंजीपतियों के हाथ में देने का पूरा इरादा बना लिया है इस सरकारें ने, और ये अत्यंत खतरनाक है। इसके विरोध में भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 6 महीने से इसकी लड़ाई हम लोगों की चल रही है। हम लोग सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और इस लड़ाई को लगातार जारी है। 6 तारीख को चक्का जाम है। चक्का जाम के समर्थन में हम लोग अपने जिले में जाके वहाँ भी प्रोग्राम करेंगे और चक्का जाम करने का काम करेंगे। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के कुछ युवा लोग वो एक नारा लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे युवाओं को लिए क्या कहना चाहेंगे? ये लोग अपने बाप के बिगड़े हुए औलाद हैं और सरकार के इशारों पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको अभी बाद में पता चलेगा जब देश एक गलत दिशा पे चले जाएगा। ये लोग अत्यंत खतरनाक हैं। यही लोग हम लोग के प्रदर्शन में घुस के और गलत काम करते हैं। जैसे कि लाल किले पे चढ़ के झंडा फहराने का काम किया था, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। उस व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है कहाँ है, उसको दिल्ली पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? मोदी सरकार क्यों उसको गिरफ्तार करने का काम क्यों नहीं कर रही है? लगातार किसान भाइयों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी कहकर संबोधित किया जा रहा है, लेकिन ये वही किसान है जो इस देश के लोगों के लिए अन्न उगाता है, भरी सर्दी में, भरी धूप में, कोई हवाओं में भी जूझता है। तो इस पर क्या कहना है? जब सरकार नाकामयाब रहती है अपनी सरकार चलाने में, तो ऐसे ही बहाने लेके लोगों को, अपने ही देश के लोगों को गलत बयान देते हैं। कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी मुसलमान, कभी हिंदू में बांटने का काम करती है। जब सरकार विफल रहती है सरकार चलाने में, अब इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के आंदोलन को देखते हुए? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार है, सरकार चलाए, जिससे पूरी देश की जनता खुश रहे। किसान खेत में काम करे, सड़क पे नहीं। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद,
लड़ाई जिंदाबाद। युवाओं का जोश अपने आप में देखने को बनता है। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई साहब के हाथ में एक पोस्टर और उस पर लिखा फसल का 1.5 गुना दाम देना होगा। तो भाई साहब आपसे जानना चाहूंगी कहाँ से आए और आपकी क्या डिमांड है? विद्यार्थी के साथ है, बस जो किसान कर रहे हैं उसके समर्थन में आए हैं और भी आते हैं और भी आएंगे। जितना गवर्नमेंट जो मर्जी कुछ भी कर ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बस अन्नदाता सबसे पहले। एक तरफ सरहदों पर हमारे किसान भाई हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर किसान भाई है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन को? हम लोग जीसूटी में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ माँ बाप आए हुए हैं, हम अभी आज 3 दिन से आए हुए हैं बॉर्डर पे। हमसे हमारा आई कार्ड चेक किया जा रहा है, किस जगह से आ रहे हो, दिखाओ नहीं तुम्हें वापस कर देंगे, मारेंगे। हम लोग इधर आप देखेंगे, इधर बैरिकेडिंग लगा हुआ है, तारे बिछाई गई हैं, एक तरफ खुला हुआ है, बड़ी मुश्किल से आने जाने दिया जा रहा है। और जितनी बार आप आ जा रहे हो उतनी बार आई कार्ड चेक कर रहे हैं। इस तरीके से देख रहे हैं जैसे हम अनजान हो, ऐसा नहीं किसी अननोन जगह जा रहे हो, किसी विद्रोही वाला काम करने जा रहे हैं। हम अपने साथ हैं, अपने माँ बाप के साथ हैं, पूरा परिवार आके रुका हुआ है। तो हम अपनी कॉलेज छोड़ के आए हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस छोड़ के आए हैं, तो हम पढ़ने आए हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे माँ बाप यहाँ बैठे हैं तो हम भी दूर नहीं हैं। हम अलग अलग स्टेट से आए हैं, वो चाहे हिमाचल हो, चाहे सहारनपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, या अपने लोग कर्नाटक से, साउथ के सारे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से हम इकट्ठे होकर आज यहाँ लड़ने आए हैं और ये दिखाने आए हैं कि हम अपने किसानों के साथ हैं, अपने मजदूरों के साथ हैं, अपने माँ बाप के साथ हैं, अपने जमीन के साथ हैं। जी, एक तरफ जो जिस तरह का माहौल देश में पनपा हुआ है, खासकर हम ये बॉर्डरों की बात करें, जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, लोहे की कीलें गाड़ दी गई हैं और पक्की दीवारें खड़ी कर दी गई, तो क्या आज ऐसी नौबत आ गई कि किसान भाइयों से इस सरकार को या सरकार को इनसे डर लगने लगा है? ये दुर्भाग्य है हमारा, ये दुर्भाग्य है जो सरकार हमारी बात को समझ नहीं रही है। आपको पता है, हम देश को वालों को पता है कि किसान कितने दिन से आंदोलन पे, ये कोई आज की घटना नहीं है। वो दिन पर दिन ये चीज़ों को बढ़ाई जा रही है, चीज़ों को आसान करने के बजाय, संवाद बढ़ाने के बजाय वो और इसको कड़ा कर रही है। हमें और हमारे देशवासियों को, किसानों को मजबूर कर रही है कि इस आंदोलन को और आगे ले जाए। हम वो हमारी परीक्षा ले रहा है और हम परीक्षा में बैठेंगे, देखेंगे जब तक ताकत है, जब तक हमारे पास ताकत है हम आएंगे, हम और संख्या में आएंगे, हम और क्लासेज अपनी छोड़ने के लिए तैयार है अगर हमारी जीत नहीं हुई तो। इस देश का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और आंदोलन की आज़ादी देता है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि इस देश के ही संविधान के माध्यम से इस देश का एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन आज वही व्यक्ति संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है? इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये विकास के, उन्होंने विकास दिखाया है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास किस लेवल का है वो कॉर्पोरेट घराने का है। सब कुछ बेचने के बाद विकास नहीं होगा जब तक हम अपनी जमीन को नहीं देखेंगे, अपने किसान को नहीं देखेंगे, अपने मजदूर को नहीं देखेंगे। क्योंकि बेसिक वो है, हर जगह जेसीबी नहीं चल सकती, जेसीबी चलाने के लिए भी मजदूर हमें चाहिए, हमारे किसान चाहिए। हर जगह फैक्ट्री अनाज नहीं उगाएगी, फैक्ट्री केवल चावल छील सकती है, लेकिन उगाने वाला, काटने वाला हमारा किसान ही होगा। तो किसान को देखना चाहिए। ये कल कॉर्पोरेट घराने पूंजीपति को बढ़ाने से, जियो को, अंबानी को, अंबानी को बढ़ाने से हमारा देश नहीं चलने वाला है। नहीं, कोई भी सरकार होती है वो संवैधानिक रूप से कानून बनाती है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि 7 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता पर काबिज है, वो लगातार इस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और गैर संवैधानिक तरीके से कानून बना रही है। तो इस पर क्या कहें? मैम, इसमें है कि उन्होंने अभी संवाद कायम नहीं किया है। वो कानून चूंकि पूर्ण बहुमत से हैं, उनके राज्य में सरकारें हैं, उनके केंद्र सरकारें हैं। जिस तरीके से आप देखोगे संवाद, जब से उनकी सरकार बनी है तब से कई ऐसे कानून लाए गए हैं जो पूर्ण बहुमत के वहाँ पे हैं, ना किसी से राय ली गई है। चाहे NEP की बात है, उन्होंने इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों के लिए ले आई है, शिक्षा के बदलाव बोल रहे हैं। तो उन्होंने इतनी जल्दबाजी में आनन फानन में लिया है, ना तो सारी यूनिवर्सिटियों को नोटिस भेजा है कि आप इस पर चर्चा करके प्रोफेसरों से राय लीजिए। तो हर जगह पे ऐसे ही कानून ले आ रहे हैं, चूंकि उनकी पूर्ण बहुमत है। तो रातों रात को 12 बजे उठ के वो राष्ट्रपति सिग्नेचर करवा के कानून पारित करवा दे रहे हैं। वो आम जन की ना राय ले रहे हैं, ना किसी की। अगर किसानों के लिए बिल ला रहे हैं, ना तो कहा पंचायत में, ना तो किसानों के संगठनों में जाके उन्होंने राय ली है। यूनिवर्सिटी के लिए, लड़कों के लिए कोई न्यू योजना ले आ रहे हैं, तो ना तो प्रोफेसरों के पास जा रहे हैं, ना छात्र संगठन के पास जा रहे हैं कि आपके लिए ये योजना है, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, लेकिन आज ऐसी क्या आफत आन पड़े कि ये सरकारी शिक्षा को ही खत्म करने पर तुली है? अब ये सरकार की सोच है, वही सरकार को बदलनी है हमें। अगर जो इस सरकार कोई भी हो जो इसके खिलाफ है, जो हमारे एजुकेशन के खिलाफ है, हमारे किसान के खिलाफ है, हम उसको बदलेंगे। और वही अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो हमने पिया है। और मैं अभी तक PhD कर रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, स्कॉलर हूँ। तो वही उसका कारण है कि मैं आगे बैठा हूँ। यहाँ कक्षा 8, 9 वाले 10 वाले बच्चे नहीं आएंगे। हमें समझ है हमारी देश कैसी होनी चाहिए। हमारे भगत सिंह को समझ थी क्योंकि वो पढ़े लिखे युवा थे। तो हम उसी के संगठन के हैं
हमारे समझ है कि हमारे देश में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। इसको गलत तरीके से दिखाया जाएगा तो हम साथ होंगे और भारी संख्या में साथ होंगे। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारे किसान भाई आकर जमे हैं, कलेक्शन में जमे हुए हैं और जाइए अगर जरूरत पड़ी तो हम भारी संख्या में आएंगे, यूनिवर्सिटी पूरा बंद करके आएंगे और पूरे छात्र संगठन के साथ आएंगे, पूरे छात्र के साथ आएंगे। जी, तो आपने सुना कि जो युवाओं का जोश है वो अपने आप में देखने लायक और सरकार से भी नाराजगी और लगातार इनकी यही डिमांड है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। और जो डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो पीगा वो दहाड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन का हिस्सा आज PhD के छात्र भी बने हुए और लगातार अपनी बात को मुखर रूप से रखने का काम कर रहे हैं। और वही डिमांड, वही इनकी बात है कि जब तक सरकार 3 कानूनों को वापस नहीं लेती, घर वापसी नहीं होगी।